भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये पहली हमारी आइडियोलॉजी का प्रमुख स्तंभ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? इस देश में सारे देश हिंदुस्तान छोड़कर जियो पॉलिटिकल कंट्रीज हैं, भू राजनीतिक देश हैं। कोई युद्ध से बना, कोई राजाओं ने जीतकर बना दिया था इसलिए बना, और किसी को तड़जोड़ के अंदर युद्ध के बंटवारे में बना दिया गया। तो वो जियो पॉलिटिकल देश है। हमारा देश जियो कल्चर देश है। अभी कुवेम्पु का कर्नाटक गान सुना होगा, तो गुजरात में भी जाकर गान सुन लीजिए, जय जय गरवी गुजरात। लगभग यही गीत है, सिर्फ गुजरात और कर्नाटक ही बदलता है। इसको जियो कल्चर कहते हैं। मैंने मणिपुरी नृत्य में भी कृष्ण देखा है, गुजरात के गरबा में भी कृष्ण देखा है, कुचिपुड़ी में भी कृष्ण दिखाई पड़ता है, और भारतनाट्यम में भी कृष्ण की कथाएं हम गाते हैं। इसको जियो कल्चर देश कहते हैं। देश के हर हिस्से में गंगा के लिए एक सम्मान है, नदियों के लिए एक सम्मान है। इसको जियो कल्चर देश कहते हैं। तो ये देश सालों से अलग अलग भाषा, अलग वेशभूषा, अलग अलग खानपान से बसे हुए लोगों का देश, परंतु एक इकोसिस्टम, कल्चरल इकोसिस्टम जिसका कॉमन था, इस प्रकार का ये देश है। ये देश की सीमाओं को राजनीति ने तय नहीं किया, भूगोल ने भी तय नहीं किया। इस देश की सीमाओं को हमारी संस्कृति ने एक किया है। हम मानते हैं कि ये जियो कल्चर देश है। दूसरा, एकात्म मानववाद। हमारा विकास का दर्शन बहुत स्पष्ट है। व्यक्ति से लेकर ब्रह्मांड तक सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। किसी का भी अति, किसी का भी एक्सट्रीम बैलेंस तोड़ सकता है। तो डेवलपमेंट के वक्त एकात्म मानववाद के आधार पर आगे चलना बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं इन शॉर्ट समझा। तो व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा, ये एकात्म मानववाद है। और तीसरा हमारा सूत्र है, विकास पर पहला किसका अधिकार होना चाहिए। हमने इस देश के एक प्रधानमंत्री का भी सूत्र सुना है कि विकास पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का है। हमने सुना है, मनमोहन सिंह जी बोले थे, आप सबने सुना होगा। परंतु हमारा बहुत स्पष्ट है, विकास पर सबसे पहला अधिकार वंचित का है, जिसको नहीं मिला इसका है गरीब का।